कुरान मजीद की सबसे ज़िद्दी सूरत जो अल्लाह की बेहद लाडली है, माह शअबान की हर रात लाजमी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसीयतों के दरवाज़े खोले हैं। हदीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इस तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिज़्क़ में वसीयत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इस तरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है, अगर इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजलो करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। इस सूरत की फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये सूरत दुनियावी दौलत के अलावा अज़ाब कब्र से भी बचाती है और अल्लाह से अपने पढ़ने वाले की बख्शिश करवाती है। अल्लाह पर तवक्कल और उसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफ़ी है। वही दहशत ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तलबे पनाह को पनाह देता है। वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी उससे अपना वाली बनाए, उसी से मदद तलब करे, उस पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर उसी की तरफ यकसू हो जाए तो अल्लाह भी उसका वाली बनकर उसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा अख्तियार करे, उसे हर दहशत व डर से अमन फराहम करता है और उसी की ज़रूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज़ मुहैया करता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और मौजे करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया कि ये जो मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफ़ा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई। ये मुजर्रब वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत के लिए जो आज आपको वीडियो पर बताया जाएगा, यकीन माने कि इस वजीफ़े को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी में फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर उसको रिज़्क़ ना मिला हो। नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए तो ये वजीफ़ा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपने परेशानी के दिनों में इस वजीफ़े को लाजमी पढ़िएगा। बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारियां हों, तकलीफ़ हो, दुख हो, परेशानी हो, बेऔलादी हो, रिज़्क़ बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफ़ा आप लोग एक मरतबा करके ज़रूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फ़ौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्ज़दार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा आप लोग माह शअबान की हर रात को कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफ़ा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, उनकी नीयत कीजिएगा। दिल में ये नीयत रखिएगा कि मैं फ़लाँ मकसद के लिए, फ़लाँ हाजत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। फिर आप लोग ये वजीफ़ा कर लीजिएगा। इस वजीफ़े को आप लोग इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए, आप ये वीडियो मुकम्मल देख लें, वजीफ़े को समझ लें कि किस तरीके से करना है, तो उसी रात को पढ़ना शुरू कर दें। सुस्ती ना करें। सुस्ती करेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। अपने माली हालात को बदलने के लिए, अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए अगर 5 मिनट निकाल सकते हैं, ये वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं, तो नाज़रीन आप लोग लाजमी ये वजीफ़ा कीजिएगा। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम और रब की आखिरी आसमानी किताब है।
पूरा कुरान खैर व भलाई और रहमत व बरकत और शफा का सरचश्मा है। इस पर ईमान लाना, तिलावत करना, आयत में तदबीर करना, अमल करना, शफा के लिए कुरानी आयत पढ़कर दम करना और पूरी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारना, ये कुरान का हक़ है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों और आयतों की खसूसी फजीलत बयान फरमाई है। उन्हीं में से एक सूरत मुल्क भी है। सूरत मुल्क की 3 फजीलतें हदीस में मौजूद हैं। पहली फजीलत, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत मुबारक की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अलिफ लाम मीम तंजील और तबारकल्लाज़ी बिहदिहिल मुल्की पढ़ना लेते सोते ना थे। दूसरी फजीलत, ये सूरा मुबारका अपने साथी के लिए शफात करेगी यहाँ तक कि उसको माफ़ कर दिया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, वो अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी हत्ता कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और वो सूरत तबारकल्लाज़ी बिहदिहिल मुल्की है। तीसरी फजीलत, सूरतुल मुल्क कब्र के अजाब से बचाने वाली है। इस सूरत का साथी कब्र के अजाब से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत तबारक कब्र के अजाब को रोकने वाली है। सूरत मुल्क की फजीलत का तकाजा है कि हम वैसे ही पढ़ने का एहतमाम करें जैसा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इस सूरत की अहमियत का राज क्या है? सोने से पहले इसे पढ़ने का राज क्या है? ये काबिल गौर पहलू है। जब हम इस सूरत की आयत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है ये सूरत रब्बुल आलमीन की अज़मत, बादशाहत, कुदरत और रबूबियत की तालीम पर मुश्तमिल है। इससे बंदे के दिल में खालक व मालक का खौफ और अल्लाह की ताज़ीम पैदा होती है। इसी सूरा मुबारका में अल्लाह ने तन्हाई में खौफ इलाही के फ़ायदे का जिक्र करते हुए फरमाया, बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह का खौफ व खशियत बड़ी अजीम इबादत है और इस इबादत का इनाम अल्लाह की जन्नत है। हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। नाजरीन, अब मैं आप तमाम लोगों को माह शबान का वो मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि मैंने खुद अपने मुश्किल दिनों में इस वजीफ़े को कई बार पढ़ के आजमाया है। जब भी मुझ पर किसी भी तरह की कोई मुश्किल आई, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो कर्ज़ की हो, चाहे वो कोई भी हो, कभी ऐसा भी हुआ ज़िंदगी में कि बीमारी ने घेर लिया तो इस तरह की जितनी भी परेशानियां थीं अल्लाह पाक ने फौरी तौर पर हल कर दी। ये इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, इतना ख़ास वजीफ़ा है कि आप लोगों को जिस तरतीब से बताऊंगा, आप लोग इस वजीफ़े को अगर एक मरतबा पढ़ लेते हो, उसका पूरा अमल बताऊंगा, लेकिन एक मरतबा पढ़ने से आपको खुद फ़ायदा नज़र आएगा। तो नाजरीन, इस वजीफ़े को खुद भी कर लेना, इस वजीफ़े को तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, कि हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह पाक वहाँ से रास्ते बनाता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं है। और हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं है,
हमारे कोई अमाल हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है दुआ की ताकत। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये दुआएं रंग लाएं तो ज़िंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं उनकी ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। इंसान अपनी मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत के अलावा खुदा से सब कुछ मांगता है। आम तौर पर मिल जाने की सूरत में इंसान गुमराह होने के खदशात से दो चार रहता है और ना मिलने पर देर से मिलने की मसलहत को समझे और जाने बगैर ही मायूसी का शिकार भी हो जाता है। मुनम से अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं बल्कि उसके रुतबे के हिसाब से मांगा जाता है, और रुतबे को जानने के लिए हम हरगज़ जदोजहद नहीं करते। मुनम के रुतबे का अदराक दुआ की कबूलियत को जला बख्शता है। अगर देने वाले के रुतबे का अंदाज़ा हो जाए तो मांगने वाले के लिए ये फ़ैसला करने में आसानी हो जाती है कि मांगना क्या है। वहदहु ला शरीक ज़ात ने इसका भी एक फार्मूला रखा है। यूँ ही आप तवक्कल की सीढ़ी पे पहला पाँव रखते हैं और रज़ा व तस्लीम की मंजिल की जानब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो आपका दूसरा पाँव अब्तला और आजमाइश की सीढ़ी पर होता है। जब अल्लाह ने कोई बड़ा इनाम देना होता है तो वो हमें सब्र की कसौटी पर परखता है, आजमाता है और कामयाब होने पर इनाम से नवाजता है। परखना उसका वस्फ़ है और कामयाबी उसकी अता। फिर वो हमें मांगने के आदाब से भी मुतारफ़ करवाता है और अपने फ़ज़ल की बारिश से हमारी रूह में जल थल भी करता है। आप तवक्कल के सफ़र में किसी भी मकाम पर अपने इत्काद को डगमगाने ना दें। हमारी आजमाइश और हमारे सफ़र में सब्र से उठाए जाने वाली मुश्किलात का अजर हमें किसी और सूरत में सफ़र के दौरान किसी और मकाम पर अता कर दिया जाता है। रास्ता और सफ़र अगर जानिब मंजिल हो तो दौरान सफ़र ही मंजिल की बशारत और नवीद मिल जाती है। शर्त यह है कि यकीन कामिल रहे। अल्लाह यकीन का नाम है। यूँ ही हम अपने यकीन को इस मकाम पर ले आते हैं कि जहाँ हमें इस बात की आगाही हो जाती है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अल्लाह की मसलहत पर तस्लीम ब रज़ा हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगियों से अज़तराब ख़त्म हो जाता है और अल्लाह के हुक्म और हमारी तस्लीम के दरमियान जो फासला है उसी का नाम अज़तराब और बेचैनी है। हम जो दे चुके हैं या फिर जो कुछ हम आगे बीज रहे होते हैं वो किसी न किसी सूरत में हमें वापस कर दिया जाता है। सब्र का दामन थामे रखने से सफ़र में उठाई जाने वाली तकलीफ़ रास्ते का चिराग बनकर ज़िंदगी में उजाला बिखेरती हैं। तवक्कुल और यकीन कामल के साथ सफ़र को जारी रखना ही असल कामयाबी है। इस सफ़र की मंजिल सफ़र का नतीजा है और ख़ुद सफ़र भी मंजिल का ही नाम है, यानी यकीन का सफ़र भी मंजिल है। वासफ़ अली वासफ़ का कौल है कि अगर मुलाकात नहीं हो रही तो आप इंतज़ार में ही ज़िंदगी गुजार दो, क्योंकि मोहब्बत का इंतज़ार भी मोहब्बत ही से मशरूत है। मोहब्बत ख़त्म हो गई तो इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए इंतज़ार के दौर से गुजरना ज़रूरी है। ज़िक्र बगैर फ़िक्र के मुमकिन ही नहीं। दुआ मांगते हुए दुआ के मफ़हूम को समझना इंतहाई ज़रूरी है। दुआ कबूल ना होने की सूरत में ज़ात बेनियाज से बेनियाजी मायूसी को जन्म देती है। हमें दुआ की कबूलियत पर ज़िद नहीं करनी चाहिए। कुछ दुआओं का कबूल हो जाना घाटे का सौदा बन जाता है और राज पा लेने में नहीं बल्कि अता हो जाने में है। पा लेने में ज़िम्मेदारी आपकी अपनी हो जाती है, जबकि अता हो जाए तो खैर ही खैर। दोस्तों, अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है जो सब कुछ अता कर देता है। हमें जो नज़र आ रहा होता है हम वो मांग लेते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वो सिर्फ अता करता है जो हम नहीं भी मांगते। कुरान पाक में इरशाद है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम और ज़मीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्रे हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया,
ए बनी इसराइल, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम अपनी निजात और दुश्मन की हलाकत की नेमत पर मेरा शुक्र अदा करोगे और ईमान अमले सहला पर साबित कदम रहोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें अता करूँगा, और अगर तुम कुफ्र व मैशत के ज़रिए मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें सख्त अजाब दूँगा। मालूम हुआ कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं फिर उनको ना ख़त्म होने वाली दौलत मिलती है, ऐसी खुशी जो कभी ख़त्म नहीं होती, यानी कि उनकी आने वाली नस्लों से भी वो दौलत ख़त्म नहीं होती। अल्लाह पाक उनको वो दौलत अता करता है और इज़्ज़त अता करता है जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। कुरान मजीद में इरशाद है कि फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें, बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है और उससे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो अल्लाह उससे काफ़ी है। नाज़रीन, आपको जो मुजर्रब वजीफ़ा आज बताने लगा हूँ, मेरी तमाम बहनें जो वीडियोस देखती हैं वो भी ये वजीफ़ा पढ़ लें, और मेरे भाई जो हैं वो भी वजीफ़ा पढ़ लें, बुज़ुर्ग भी वजीफ़ा पढ़ लें। तमाम लोग, मेरी माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, भाई, दोस्त, अहबाब सब ये वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत, जिन लोगों को वाक़या में परेशानी हो, जो अपनी ज़िंदगी में पैसों की वजह से, दौलत की वजह से शदीद परेशान रहते हों, तो हाथ पे हाथ रख कर बिल्कुल ना बैठें। ये वजीफ़ा, ये अमल जो बताने लगा हूँ इसको किसी भी वक़्त पढ़ लें। वक़्त की कोई पाबंदी नहीं है और ना ही जगह की। आप जहाँ कहीं भी हों आप ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन ये वजीफ़ा पढ़ना बुध वाले दिन है। ये वजीफ़ा आप घर में पढ़ लें, दुकान में पढ़ लें, जहाँ मौजूद हो वहाँ बैठ कर ये वजीफ़ा पढ़ लें। सबसे पहले नाज़रीन, आप लोग अपनी नीयत को, जिस हाजत के लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उसकी नीयत कर लें। मिसाल के तौर पर आप बीमार हैं तो ये नीयत कर लें कि ये मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए, इसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। या आपके ऊपर कर्ज़ है तो आप ये नीयत कर लें कि ये मेरा कर्ज़ उतर जाए, उसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। या आपको कोई बड़ी रकम चाहिए तो आप ये नीयत करें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए, उसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। आपका जो कोई भी मसला हो आप उसकी नीयत कर लें। अब आप लोग सबसे पहले नीयत करने के बाद दुरूद पाक पढ़ लें। 3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहीम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वाली मुहम्मद पढ़ लें। 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक जैसे ही पढ़ लें। 1 मरतबा सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले कुरान मजीद की ये छोटी सी आयत पढ़ लें। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। तर्जमा, या अल्लाह मैं लाचार हूँ, मेरी मदद कीजिए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा ये आयत पढ़नी है। उसके बाद आपने जो सूरत पढ़नी है वो कुरान मजीद की सबसे ज़िद्दी सूरत जो अल्लाह की बेहद लाडली है, वो माह शबान की हर रात लाजमी पढ़ें। नाज़रीन, ये कुरान पाक की वो सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह से झगड़ती है, अल्लाह से उसकी सिफारिश करती है। जब तक कि उस बंदे की हाजत को पूरा ना करवा दे, उसकी बख्शिश ना करवा दे, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलती। तो माह शबान की हर रात मुबारक रात होती है, तो शबान की रातों में आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। ये ऐसी सूरत है कि जो बंदा रोज़ाना रात को ये सूरत पढ़ कर सोता है, अल्लाह पाक उसकी जायज़ हाजत को पूरा कर देते हैं।
उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, उसकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कर देते हैं। इस सूरत की बरकत से उसके घर में रिज़्क़ में खूब फरवानी होती है, दुनिया में भी उससे पढ़ने के फ़ायदे मिलते हैं और मरने के बाद ये सूरत उससे अज़ाब कब्र से निजात देती है। फरिश्तों के सामने खड़ी हो जाती है, उस बंदे के लिए लड़ती है, झगड़ती है, फिर अल्लाह के हजूर पेश होकर उसकी बख्शिश करवा देती है। तो ये सूरत बंदों की दोस्त है, जो इसको पढ़ेगा, इससे दोस्ती करेगा तो ये दुनिया और आखिरत में पूरा उस बंदे का साथ देगी। तो ये सूरत मुल्क है। इस सूरत को आप लाजमी पढ़ें, इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह दोनों जहानों में अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे, आपको खुशियाँ देंगे, आपकी तकदीर को, आपकी किस्मत को इंशाअल्लाह बदल देंगे। तो आपने इस अमल को शाबान के महीने में लाजमी करना है। नाजरीन, ये सूरत मुल्क है। पहले दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा कुरान पाक की ये छोटी सी आयत पढ़नी है, जो पहले आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरत मुल्क पढ़ लेनी है। उसके बाद आखिर में भी वही दुरूद पाक पढ़ लें जो वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था। नाजरीन, इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को माह शबान की हर रात कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक ही शर्त है कि बावजू हालत में ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किल को ख़त्म कर देगा और रिज़्क़ के ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ए मेरे पाक अल्लाह, ए मेरे गफूर रहीम अल्लाह, हम सब की मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे, हमारे रिज़्क़ में, हमारी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना तो आता है। मेरे अल्लाह, हमें अता कर दे, हमारे कबीरा व सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। आमीन सुम आमीन। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।